आप सबने सुना होगा चंद्रयान बाद में चंद्रमा पे गया, पहले किसी के दिमाग ने उसको वहां पहुंचाया। पहले किसी साइंटिस्ट ने, हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोगों ने जो वहां पे काम किया करते थे, उनके दिमाग में विचार आया कि हम एक ऐसा आविष्कार करेंगे, एक ऐसी आइटम तैयार करेंगे जो कि धरती से छोड़ा जाएगा और रियल में चंद्रमा पे पहुंच जाएगा। अब क्या बताइए, वो पहुंच पाया कि नहीं पहुंच पाया? पहुंचा बाद में, सालों बाद में, लेकिन ये दिमाग, उनके विचार उनके दिमाग में पहले आया। मेरे दोस्त, जरूरी इस बात की है कि इस प्रोग्राम को देखने के बाद आप अपने दिमाग में क्या विचार लेके जा रहे हैं। दो तरीके के विचार यहां से लोग लेके जाते हैं। पहला विचार ये कि भाई साहब, हम तो पिछले कई सालों से देखते हैं कंपनी वालों को, ये हमेशा आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पहले बताते हैं मैं बहुत गरीब था, मेरे पास पेट्रोल डालने के पैसे नहीं थे, खाना खाने के पैसे नहीं थे। जब नसीब खान जी यहाँ बता रहे थे तो कई लोगों को लग रहा होगा कि इनको लिख के दिया गया, रात को तैयारी करवाई गई है कि ऐसे ऐसे बोलना है। फिर ये लोगों को दिमाग आता है कि सारे लोग ही ऐसा क्यों बोलते हैं। तो मेरे दोस्त, मैं आपको एक बात का जवाब देना चाहता हूं कि जिस आदमी के पास पहले से BMW है, जिस इंसान के पास पहले से मर्सिडीज है, जिस इंसान के पास पहले से ऑडी है, जो आदमी पहले से करोड़पति है, लाखों रुपए महीना कमाता है, वो आप और मेरे जैसा आदमी एक बाइक और साइकिल से जब किसी के घर पे प्लान लेने जाता है तो उसको वो दुदकारता है, उसको वो हल्के में लेता है, उसकी बात सुनता तक नहीं है। लेकिन जो हमारे क्लास का एक मिडिल क्लास आदमी, एक गरीब परिवार से पैदा हुआ आदमी, जिसने भगवान को चैलेंज किया कि भगवान, चाहे तूने मुझे गरीब घर में पैदा किया, चाहे तूने मुझे अमीर घर में पैदा किया, चाहे तूने मुझे मिडिल क्लास में पैदा किया, लेकिन कोई आदमी मुझे मौका दे रहा है, मैं इस मौके को स्वीकार करता हूं और आपको चैलेंज करता हूं कि आने वाले टाइम में रईस बन के दिखाऊंगा। वो आदमी इस स्टेज पे आता है रईस बन के। क्या आप ये चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं? अगर दो चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं तो आपको विश्वास करके अपने आप को यहाँ पे 3 से 4 साल के लिए समर्पित करना होगा। हम लोग विश्वास करने की बात करते हैं, आप कहां नहीं करते विश्वास? आप कहां नहीं करते विश्वास? आप डेली सुबह सुबह न्यूज पढ़ते हैं, हिंदुस्तान में रातों रात कई लोगों को हार्ट अटैक आता है कि नहीं आता? कई लोग सड़क हादसे में मारे जाते हैं, न्यूज पढ़ते हैं। अलग अलग बीमारी की वजह से, अलग अलग हादसे की वजह से जो आदमी बीमार था, हॉस्पिटल में था, और जो घर में सो रहा था, वो इस जीवन को छोड़ के निकल चुके होते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब हम प्लॉट खरीदते हैं तो दिमाग में विचार आता है कि घर कैसा बनाऊंगा, 2 BHK बनाऊंगा कि 3 BHK। आदमी की अपनी गारंटी नहीं है, लेकिन 10 साल बाद घर बनाने के बारे में विश्वास करता है। जब आप मोबाइल का रिचार्ज कराने के लिए जाते हैं तो कोई 1 साल का पैकेज लेता है, कोई 6 महीने का पैकेज लेता है, कोई 1 महीने का पैकेज लेता है। गारंटी नहीं है कि कुछ कितने दिन तक जिंदा रहेगा, लेकिन 1 साल तक का रिचार्ज करवा के लाता है। बहुत सारे ऐसे काम है, आदमी की शादी नहीं हुई उससे पहले वो अपने बच्चों के नाम सोच लेता है। आदमी की शादी नहीं हुई उससे पहले ये सोच लेता है कि हनीमून के ऊपर सिंगापुर जाना है या दुबई जाना है या कहां पे जाना है। मेरे दोस्त, हम लोग बोलते हैं कि विश्वास करने की बात आज हम नहीं बता रहे हैं, आप लोग पहले से करते आ रहे हैं विश्वास करना। हम लोग और मैं बताता हूं कहां नहीं करते। जब आप अपने घर जाएंगे और एक बस वाला रोड पे खड़ा हुआ है और आपको पता चलेगा कि आपके यहाँ जाने वाली है, आप उस बस में बैठ जाते हैं। कभी बस के ड्राइवर का लाइसेंस चेक नहीं करते, कभी जाके बस के ड्राइवर का मुंह नहीं सूंघते कि दारू पी के चला रहा है या ठीक ठाक चला रहा है। कहीं ठोक दिया तो मेरी जिंदगी वहीं खत्म हो जाएगी। जब आप ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में कभी भी ट्रेन चालक को बात चेक नहीं करते कि इसको चलाना आता है कि नहीं आता। आज से पहले जितने लोग हवाई जहाज में बैठे, आप मुझे बताइए कौन आदमी ऐसा है जिसने हवाई जहाज के पायलट का टेस्ट लिया, हवाई जहाज के पायलट को देखा कि मानसिक रूप से ठीक ठाक है कि नहीं। हमने सब जगह विश्वास किया। जब रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और आपकी आंखों के सामने खाना नहीं बनता, पीछे खाना बनता है, आप लोग जो दाल का ऑर्डर करते हैं और जब बड़ी टेस्टी दाल आती है, मतलब वाह
क्या दाल है मजा। और उसको बड़े प्यार से बोलते हैं सिर्फ वेजिटेरियन हूं भैया, वेज में बता क्या क्या है, तो बोलता है पनीर है, मिक्स वेज है, दाल है। और जब दाल आपके सामने आती है और आप बोलते हैं वाह क्या टेस्ट है, मेरे दोस्त टेस्ट तो आएगा क्योंकि उस दाल में तड़का चिकन का लगा हुआ है। और बड़े प्राउड से कहते हैं मैं वेजिटेरियन हूं। किसने चेक किया रेस्टोरेंट में? हमने तो ऐसा सुना है कि एक जगह वेज बन रहा है, एक जगह नॉन वेज बना रहा है, और बनाने वाला इधर से एक बार कड़छी घुमा रहा है, दोबारा इधर घुमा रहा है, और बाहर आके बोलते हैं मैं वेजिटेरियन हूं, और बोलते वाह क्या दाल बनाई है। कहीं भी नेगेटिव नहीं हुए, वास्तविकता है जिंदगी की। आज तक एक बार कहता हूं 3-4 साल विश्वास करके देखना अपने आप पे, विश्वास करके देखना अपने सिस्टम पे, विश्वास करके देखना अपने अप्लाइड पे, विश्वास करके देखना अपने काम पे। और देखिए ये तो 2,500 लोग हैं, एक दिन 2.5 लाख लोग भी आपका स्वागत करने के लिए तैयार मिलेंगे। क्या विश्वास कर पाएंगे? क्योंकि विश्वास कहाँ किया जाता है? जिस दिन आपको समझ में आ गया कि ये बिजनेस मेरे लिए जरूरी क्यों। मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं कि आपके लिए बिजनेस जरूरी क्यों है। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा आप ये बिजनेस नहीं करेंगे, चाहे हम कुछ भी करवाने। और जिस दिन तो आदमी को ये समझ में आ गया कि ये बिजनेस मेरे लिए जरूरी है, उसके सामने पूरी दुनिया झंडा लेके खड़े हो जाए, काले झंडे दिखाने के लिए आ जाए, लेकिन वो आदमी कभी पीछे मुड़ के नहीं जाएगा। लेकिन जरूरी ये है कि आपके समझ में आएगा या नहीं आएगा। समझाऊं? क्या आप लोग अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं? क्या कामयाब होने के लिए AWPL का ही प्लेटफॉर्म है? इस दुनिया में हजारों प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग रईस बनते हैं, कामयाब होते हैं और पैसे कमाते। लेकिन हम AWPL क्यों करें? इस दुनिया में हर काम को करने के लिए अलग अलग आपको डिग्री की जरूरत है, आपको रिक्वायरमेंट रही जाएगी। अगर आप IAS बनना चाहते हैं, आप IPS बनना चाहते हैं, तो आपको UPSC क्लियर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? किसी 12वीं पास को आपने IAS बनते देखा? किसी शहर का कलेक्टर बनते हुए देखा? अरे वो तो छोड़ो यार, हमारे यहाँ पे बाउंसर भाई है, बहुत बढ़िया ड्यूटी कर रहे हैं, चारों तरफ आप देख रहे हो। अगर यहाँ पे कोई ऐसा लड़का खड़ा हो जाए जिसका 40 किलो वेट हो, फूक मारने से उड़ जाए, और उसको आके बोले मैं बाउंसर, कोई मानेगा उसको? यानी कि बाउंसर की ड्यूटी करने के लिए भी आपको डोले सोले बनाने पड़ेंगे, आपको बॉडी बनानी पड़ेगी, और आपको बाउंसर जैसा दिखना पड़ेगा। कोई दुबला पतला कमजोर सा इंसान एक बाउंसर नहीं बन सकता साहब। यहाँ पे आपने देखा कि एंकर एंकरिंग कर रही थी, लेकिन आपने आज तक किसी प्रोग्राम में देखा कि कोई 70 साल, 75 साल, 80 साल की दादी थी कहीं प्रोग्राम को होस्ट कर रही है, एंकरिंग कर रही है? हर चीज के लिए एक रिक्वायरमेंट है, एक वक्त है, एक टाइम है। लेकिन हम लोग ये बोलते हैं कि ये बिजनेस हमारे लिए वास्तव में कामयाब होना चाहते हैं, और हमारे लिए जरूरी क्यों है तो हम आपको समझाना चाहते हैं। ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जो वास्तव में कामयाब होना चाहते हैं। ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जिनके अपने सपने हैं, जिनके अपने परिवार के सपने हैं, जो अपने आप से मोहब्बत करते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं। क्योंकि जो आदमी अपने आप से प्यार नहीं कर सकता वो जीवन में कभी किसी और से प्यार नहीं कर सकता। क्या आप अपने आप से प्यार करते हैं? कितने लोग हैं जो अपने आप से प्यार करते हैं? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे? अपने आप से प्यार करने वाले की पहली खासियत, जिस काम को करके उसके शरीर को कष्ट होता है, उस काम को त्यागने की वो कसम खाता है। आप जब जनरल बोगी में जाते हैं और पसीना आता है, इधर बैठे आदमी के कपड़ों से पसीनों की बदबू आती है, तो आदमी कसम खाता है कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि आज के बाद AC में जाऊंगा, लेकिन जीवन में कभी जनरल में नहीं जाऊंगा। जो आदमी अपने आप से प्यार करता है
वो जनरल बस में जाता है, लोकल बस में जाता है और उसको 2 घंटे सीट नहीं मिलती है, तो वो कसम खा के आता है कि आज के बाद मैं इतनी मेहनत करूंगा कि अपनी बाइक लूंगा, अपनी कार लूंगा और मैं कभी भी बस में नहीं बैठूंगा। तो ढाबे पे खाना खाता है, ढाबे पे खाना जो खाता है, हवा का झोंके के साथ मिट्टी नमक की तरह उसकी सब्जी में घुसती है, उसकी रोटी में घुसती है, तो आदमी सोचता है कि आज के बाद मैं 5 स्टार में खाना खाऊंगा, मैं कभी ढाबे में खाना नहीं खाऊंगा। मेरे दोस्त, अपने आप से प्यार करने वाला आदमी जब यहाँ से गोवा जाएगा घूमने के लिए, आप में से कई लोग जाएंगे और ट्रेन में आपको 2 दिन लगते हैं, लेकिन आपका एक साथी जयपुर से फ्लाइट में बैठेगा और अगले 2 घंटे के बाद गोवा पहुंच जाएगा। जो अपने आप से प्यार करता है वो 2 दिन खराब रास्ते में नहीं करेगा, वो हवाई जहाज में जाएगा। मेरे दोस्त, अपने आप से प्यार करने वाला आदमी ही दूसरों से प्यार करता है और अपने आप से प्यार करने वाला आदमी ही इस दुनिया में कामयाब होता है। क्या आप सभी लोग अपने आप से प्यार करने के लिए तैयार हैं? अपने आप से प्यार करने वाला आदमी जब अपने पड़ोसी के हाथ में आईफोन देखता है और वो खुद ओप्पो लेके घूमता है, तो उसके मन में आता है कि मैं भी आईफोन लूंगा। जब भी कोई लग्जरी चीज देखता है तो उसके मन में आता है कि लग्जरी किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए बने। दोस्त, बात आपको बताऊं कि दुनिया में किसी के हाथ में नहीं है कि आप किस घर में पैदा होंगे, किस परिवार में पैदा होंगे, किस समाज में पैदा होंगे, क्योंकि वो तो ऊपर वाले की मर्जी से होता है। लेकिन ये हर आदमी के हाथ में, अगर वो आपको सही प्लेटफॉर्म मिल जाए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो आप अपने खानदान का इतिहास लिख सकते हैं, खानदान के अमीर आदमी बन सकते हैं, खानदान में बड़े आदमी बन सकते हैं। क्योंकि आप इस दुनिया से बहुत सारे लोग जाते हैं, आपने देखा होगा, किसी को देखा वो इस दुनिया से चला गया भैया, कभी बोलते वो चला गया, लेकिन आपने जाते हुए कई बार सुना होंगे कि डॉक्टर साहब नहीं रहे, एडवोकेट साहब नहीं रहे, मंत्री जी नहीं रहे, विधायक जी चले गए, कोई बड़े नेता चले गए, कोई बड़ा अधिकारी चला गया, यानी जन्म सारे एक जैसों का हुआ था। रास्ते के अंदर हमारी जो जीवन था उसमें जिस आदमी ने जैसी प्रोसेस किया, जैसा काम किया, वैसे वैसे वो अपने नाम के साथ इस दुनिया से गया। फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप इस दुनिया से जाते हुए अपनी क्या पहचान लेके जाना चाहते हैं, ये सिर्फ आपके हाथ में है। और मैं आपको बताऊं कि लोग ये बोलते हैं, यहाँ पे कई लोग बोल रहे थे कि मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको दोस्त आज एक चीज बताना चाहता हूँ, मेहनत करने से कभी कामयाबी नहीं मिलती है जब तक आपके पास सही प्लेटफॉर्म नहीं है। मेहनत तो रिक्शे वाला भी करता है, मेहनत तो एक किसान भी करता है। गर्मी के अंदर मई जून का महीना खेत में काम करता है, दिसंबर जनवरी का ठंडा महीना खेत में काम करता है, रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा होकर रिक्शे वाला सवारी का वेट करता है पूरी रात चलते हुए, और बाद में सवारी बार्गेनिंग करती है, उसके बाद जो लगा रहता है मेहनत, तो वो लोग भी करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, फर्क इस बात से पड़ता है कि मेहनत कर कहां रहे हो। आज ये चेक करना घर जाके कि आप जो काम कर रहे हो वो काम आपको कहां तक लेके जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी दुकान चला रहा है तो ये सोच रहा है अगर 50 साल ये दुकान चलाता रहा तो 50 साल के बाद ये दुकान मुझे कितनी की इनकम देगी। अगर आपको लगे कि मैं मास्टर की नौकरी कर रहा हूं, मैं पुलिस में नौकरी कर रहा हूं, सारी की सारी नौकरियां मेरे लिए रिस्पेक्टेबल है थी और रहेंगी, लेकिन आप ये चेक करना कि यही काम करते करते आप 10 साल बाद कितना कमाएंगे, 20 साल बाद कितना कमाएंगे, क्योंकि वहां अकेले काम कर रहे थे और यहाँ पे आप एक टीम बनाने का काम कर रहे हैं। जब आपको ये समझ में आ जाता है कि आपको इस काम के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कभी भी लोगों की बातें आपको बुरी नहीं लगती। क्योंकि जब आप मार्केट में, यहाँ पे कई लोगों को सुना आपने कि लोग हमें ऐसा बोलना करते थे, तो जोड़ने का काम है, आपको भी बोलते हैं। लोग बोलते थे तो फंसने फंसाने का काम है, लोग बोलते थे ऐसा कुछ नहीं होता, लोग बोलते थे ऐसा बात करने वालों को हमने बहुत देखा है भाई। मेरे दोस्त, जिन लोगों ने बहुत देखा था ना, वो आज भी देख ही रहे हैं। हमने बहुत लोगों को देखा नहीं, हमें जब प्लेटफॉर्म मिला तो दिन रात काम करके और अपने आप को साबित किया, प्रूव किया कि कैसे होता है। और मैं अपने आप को आपके साथ कनेक्ट करना चाहता हूं। मैं जब इस बिजनेस में आया था, मैं उस टाइम भारतीय सेना में नौकरी किया करता था
14 जाट मेरी यूनिट थी, जाट रेजिमेंट में मैं था। और आपको एक चीज बताऊं, सेकेंड हैंड साइकिल लेके यहाँ पे बैठे हुए कई लोग होंगे जिनके पास आज बाइक होगी, अपनी सेकेंड हैंड कार होगी, कोई छोटा मोटा साधन होगा। लेकिन जब मैंने बिजनेस शुरुआत की थी, हमारे पास एक 400 रुपए की सेकेंड हैंड साइकिल हुआ करती थी। सेकेंड हैंड साइकिल लेके 400 रुपए की साइकिल लेके जब हम करोड़ों की बात करने के लिए जाया करते थे, लोग हमें बोला करते थे और लोगों को बोलते थे तुम्हारी जिंदगी बदलेगी और हम लोग कामयाब होंगे। ऐसे देख के बोला करते थे पहले अपनी तो बदल लो, क्योंकि साइकिल वाले की जिंदगी कभी बदली हुई नहीं होती है दोस्त। लेकिन ये बात है कि आपका पास्ट क्या था इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके दिमाग में क्या करना चाहते हो ये अगर क्लियर है तो आप रियली रईस बन सकते हो, करोड़पति बन सकते हो। आज सीरियस वैलेंस की आप बात करो, देखिए 9 नवंबर 2014 से हम लोग काम कर रहे हैं। 9 नवंबर 2014 के बाद क्या कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी आदमी काम यहाँ के क्यों करेगा जब उसको ये लगेगा कि ये काम मेरे करने लायक है। हम लोग क्या काम करते पहले चेक करो। हम लोगों के घर घर जाके लोगों को उनकी जरूरत का प्रोडक्ट देते, किसी की घुटने ठीक हो गई, किसी की डायबिटीज ठीक हो गई, किसी की और प्रॉब्लम ठीक हो गई। आप मुझे बताइए ये काम समाज के लिए सही काम है कि गलत काम है? सही काम है। इस काम को करके हम लोग कोई गलत काम कर रहे हैं क्या? हम लोगों को बोलते हैं, अरे भाई हम लोगों को बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं। मेरे दोस्त झूठ नहीं बोलते हम लोग। अगर हम झूठ बोलते तो निमित चंद जी आज ब्लैक डायमंड नहीं बन पाते। अगर हम झूठ बोलते तो संदीप जी रॉयल डायमंड नहीं होते। अगर हम झूठ बोलते तो नुसरत खान जी आज बनने वाले रॉयल एम्बेसडर नहीं हो पाते, आज बैलार जैसी गाड़ी नहीं चला रहे होते। मैं कहता हूं कि इन लोगों ने सिर्फ मेहनत की, इनको एक प्लेटफॉर्म सिर्फ इस मेहनत ने दिया, वही प्लेटफॉर्म जो आज आपको मिला है। आज अगर हम लोग नहीं कर पाए तो गुनहगार आप नहीं, आपका परिवार जिंदगी भर आपको कोसेगा कि बेटा मौका तो आपको भी मिला था। इस काम को करके मैं जब इस बिजनेस में आया था, मैं आपको बताऊं कि लाख रुपए महीना कमाने आया था। ध्यान से सुनना, मेरी जिंदगी में कभी नहीं था कि मैं लाखों रुपए महीना कमाऊंगा। मैं तो लाख रुपए महीना कमाने के लिए आया था। 5-6 हजार रुपए की नौकरी थी, सरकारी नौकरी, बढ़िया जिंदगी सेट थी। सुबह ड्यूटी पे जाते थे, जिस दिन रात की ड्यूटी होती थी रात की करते थे, दिन की ड्यूटी होती थी दिन की करते थे, और बढ़िया अपनी जिंदगी चल रही थी। लेकिन किसी ने सपने दिखाए और अपने आप पे भरोसा किया और करते 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 आज जब किसी को बताते हैं ना कि भाई साहब लाख नहीं कमाते, हर महीने 60-70 लाख रुपए कमाते हैं। कितना सुना आपने? कितना सुना? कम नहीं होता है, कम नहीं होता है। और अगर आपको लगता है कम है तो मैं आपको एक चीज बताऊं, अपने पड़ोसी से 60-70 लाख रुपए की 500 की गड्डियां उधार मांगना, एक तराजू में खुद बैठना और एक तराजू में वो 500 की गड्डियां रखना, मैं गारंटी देता हूं आपके वजन से ज्यादा होती है। अगर पड़ोसी के पास मिल जाए 500 की गड्डी तो बात करना, ना मिले तो इंतजार करो, और फिर भी ना मिले तो एडब्ल्यूबीएल में काम करो। एक 400 रुपए की साइकिल से शुरुआत की थी। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की, मैं सिर्फ एक मारुति खरीदने के लिए इस बिजनेस में आया था। स्विफ्ट डिजायर मेरी जिंदगी की पहली गाड़ी थी। उसके बाद में मुझे लगा कि कुछ बड़ी होनी चाहिए। मैंने 20 लाख रुपए की सेवरेट की क्रूज ली। उसके बाद में मुझे लगा कि कोई ऐसी गाड़ी होनी चाहिए जो हिंदुस्तान के अंदर कोई देखे और जहां से निकले तो लोग ऐसे बने कि कोई गया है। तो मैंने जैगवार कार ली, और जब जैगवार ली तो लोगों को लगा कि जैगवार भी आ सकती है। मैंने कहा भाई, कुछ समय मैंने जैगवार चलाई, मेरी जिंदगी के कार के सारे सपने पूरे हो गए और मुझे लगा कि अब क्या करना चाहिए। कई दिन हो गए मैंने गाड़ी नहीं ली, लेकिन मेरा मन कर रहा था कि क्या करूं। तो मैंने जीवन में मेरे टीम में बहुत सारे लोगों को ऑडी दिलाई, BMW दिलाई, मर्सिडीज दिलाई, और मैं एक छोटा सा खिलौना खरीद के लाया। उस खिलौने का कलर है येलो, और डस्ट निकलता है। आपके जयपुर में वैसा खिलौना कितने लोगों के पास था मुझे नहीं मालूम, शायद एक आध तो होगा।
मेरा ऐसा मानना है। मैं जब स्पोर्ट्स कार लेके आया 2 सीटर, तो लोगों ने बोला संजय क्या काम आएगी, इसमें ना तो सामान आता, ना इसमें डिग्गी, 2 लोग बैठ सकते हैं, एक चलाने वाला और एक बराबर में बैठने वाला। मैंने कहा ये भी हम चॉइस करेंगे, बराबर किसको बताएंगे। बोला फिर आप कहीं जाओगे तो क्या होगा, मेरा एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ गया। जब आज मेरे पोर्ट से 2 सीटर मैं लेके जाता हूँ तो मुझे उसके साथ चलने के लिए एक गाड़ी और चाहिए, जिसमें मेरा सामान रहता है, एक बैग, क्योंकि बैग रखने की मेरी गाड़ी में जगह ही नहीं है। लेकिन किसी रेस्टोरेंट के आगे, किसी ढाबे के आगे, किसी होटल के आगे जब गाड़ी चाय पीने के लिए मैं रुकता हूँ तो चलता फिरता कोई बच्चा अपनी मम्मी और अपने पापा की अंगुली छुड़वा के आके मेरे पास आता है, अंकल आपकी गाड़ी के साथ फोटो खिंचवा ली। फिर उसका पापा आता है, सर एक रिक्वेस्ट थी। मैंने कहा बताऊं, मेरा बेटा जिद कर रहा आपकी गाड़ी के साथ फोटो खिंचवाने की। मैंने कहा खिंचवा। और बताओ बच्चा मनी मन क्या सोच रहा है कि भगवान पापा तो ऐसा ही होना चाहिए। और वो उसके मम्मी पापा बाद में आके मुझे बोलते हैं सर थैंक यू, आप कितने अच्छे हो ना, हमारे बच्चे ने बैठ के फोटो खिंचवाई, पीछे खड़े होके खिंचवाई, आगे खड़े होके खिंचवाई, आपने मना भी नहीं किया। अरे मैंने कहा बदकिस्मत सोच, अगर तूने जीवन में कुछ किया होता तो तेरे बच्चे को मेरी गाड़ी के साथ फोटो खिंचवाने की जरूरत नहीं। सोचना दोस्त, आज ये मौका ऊपर वाले ने दिया है, कभी इसको खत्म मत करना। लोग क्या बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग लोगों के पास जाते, कई लोग होते हैं सर मेरे को किसी की बात लग गई, मैं लोगों के घर पर नहीं जा सकता। जाओ, अगर कोई उल्टा सीधा बोले ना तो चैलेंज के रूप में स्वीकार करके लेके आओ। अगर लोगों की बातें आपको नहीं चुभ रही हैं तो समझना आप जिंदा नहीं हो। बात बुरी लगेगी, माफी चाहता हूं, लेकिन सोच लो, किसी की बात आपको चुभनी चाहिए कि ये दुनिया में जिस चीज को जब जब कुछ भी छुपा है उसी आदमी ने इतिहास रचा है। बात लोगों को चुभनी चाहिए दोस्त। जब आपका कपड़ा फटा हुआ होता है ना और उसमें सुई चुभती है तो सूट बन जाता है। जब आपके पैर में कांटा होता है और सुई चुभती है तो कांटा बाहर निकल जाता है, और जब किसी की बात दिल में चुभती है तो गरीबी बाहर होती है, मेरी अंदर। क्या लगता है बात चुभने के लिए तैयार है? लगना चाहिए यार। किसी ने कैसे निकाल दिया, जब कोई प्लान देने आए और मैं बोले भाग ऐसे, तो बोला बेटा आज तूने बताया है, कल इसी हॉल में टिकट लेके आएगा। होता है ऐसा, क्योंकि दोस्त दुनिया आपके बारे में क्या बोलती है इस बात से मतलब नहीं है। मतलब तो ये है कि दुनिया से आप अपने बारे में क्या बुलवाना चाहते हो। दुनिया उगते सूरज को सलाम करती थी, उगते सूरज को सलाम करती है, और उगते सूरज को ही सलाम। आपने अगर जिंदगी में कुछ करके दिखा दिया तो वही लोग जो आज आपका विरोध करते हैं बोलेंगे हमें तो पता था कुछ करके दिखाएगा। अगर नहीं कर पाए तो लोग बोलेंगे हमें पता था फेल हो जाएगा। मेरे दोस्त एक बार कमिटमेंट करना अपने आप से। जीवन में एक चीज बताना चाहता हूं, इस काम को करते हुए अगर कभी नेगेटिव होने का मन करे, कभी नेगेटिव मत होना। अगर फिर भी ना मानो तो एक डायरी लेना, उसमें लिखना नेगेटिव होने के फायदे, और दूसरी डायरी में लिखना पॉजिटिव रहने के फायदे। अगर आपको नेगेटिव होने का एक भी फायदा नजर आ जाए तो मुझे बता देना। नेगेटिव होने का एक फायदा आपको नजर आएगा, और वो फायदा ये है कि ज्वाइन तो हमने भी किया था पर हुआ कुछ नहीं। लेकिन पॉजिटिव रहने का फायदा ये है कि आप मेरी तरह जयगुआर में आ सकते हैं, वेलार में आ सकते हैं, और अपनी पसंद की 2 सीटर में भी आ सकते हैं। पॉजिटिव रहने का फायदा ये मेरे दोस्त, ये नहीं तो क्या, इसके अलावा, क्योंकि बाकी दुनिया में सबसे हर चीज में आपका टैलेंट का पैसा मिलता है। ये काम छोटा मोटा काम नहीं है। इस काम को कंपेयर करना किसी के साथ,
राजनीति में कभी जो कोई जीतता है ना, 5 साल तक सत्ता में रहता है, 5 साल के बाद अपने आप को जनता के सामने दोबारा ले जाना पड़ता है, अपने काम का हिसाब देना पड़ता है, और गारंटी नहीं है 5 साल के बाद जनता दोबारा चुनेगी। बॉलीवुड का कोई हीरो हीरोइन जब तक जवान रहता है तब तक वहां पे मौका मिलता है, बुढ़ापे में सबको मौका नहीं मिलता है। लेकिन एक बार अगर आपने नेटवर्क बना लिया, एक बार अगर आप डायमंड बन गए, ब्लैक डायमंड बन गए, तो मैं कहता हूं आपको क्या, आपके बच्चे भी आपने जो परिवार तैयार किया इसके पैसे कमाएंगे। क्या ये परिवार बनाने में तैयार है? नेगेटिव तो नहीं होंगे, किसी कोई भड़काए को भटकेंगे तो नहीं। एक बात सोचना, आपके जैसा ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनसे कम पढ़ा लिखा हूं, बहुत सारे लोग हैं जिनसे गरीब था, अब नहीं, डाउट नहीं होना चाहिए, पहले था। बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रोफाइल मेरे से पहले बहुत बड़ा था, और आप भी जब मैंने शुरुआत किया था उस हिसाब से बहुत आगे। लेकिन सोचिए यहाँ पे जितने स्टूडेंट बैठे, बच्चे बैठे, 18 साल, 20 साल, 25 साल वाले, मेरे दोस्त 3-4 साल में से आप क्या करने वाले हैं कि 4 साल के बाद आपके घर में पैसों की बरसात होने वाली है। कोविड आया था, कुछ लोगों के लिए समस्या लेके और कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बन के, कुछ लोगों ने कोविड में पैसे कमाए, माल बनाया, और कुछ लोग रो रहे हैं अब क्या होगा। नेगेटिव आदमी रोता है और पॉजिटिव आदमी रास्ते ढूंढता है। क्या कोविड के बाद आप लोगों का बिजनेस, हमारे लोगों का बिजनेस बढ़ा के नहीं बढ़ा? सारे लोग बताना। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो कोविड में शुरू हुए और आज बड़े पैसे कमा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कोविड में शुरू हुए और बड़े पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने कोविड को अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। और जो लोग ये सोचा करते थे कि कोविड के बाद में क्या होगा, वो आज घर बैठ गए। मेरे दोस्त, इस बिजनेस में आपका खोने के लिए क्या है? आप बाहर के बिजनेस से कंपेयर करते हैं, किसी का पेट्रोल पंप बहुत बढ़िया चल रहा है, अचानक से सरकार की कोई योजना आई और उसके पेट्रोल पंप के आगे से फ्लाईओवर निकल गया, फिर क्या होता है? उसके पेट्रोल पंप की सेल 90% सेल में डाउन हो जाती है। कोई होटल, कोई ढाबा, कोई रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया चलता है आपके जयपुर दिल्ली हाईवे पे, अजमेर हाईवे पे। अगर कभी सरकार की कोई ऐसी योजना आई कि उसके आगे से हाईवे निकल गया, उसकी सेल रातों रात खत्म हो जाती है। मेरे दोस्त, एक बार यहाँ पे अगर मेहनत करी और आपने अपना नेटवर्क तैयार किया तो आपकी सेल कभी डाउन नहीं होने वाली। लोग बोले कि जोड़ने का बिजनेस है, हाँ जोड़ने का ही तो बिजनेस है, तोड़ने का काम नहीं करते हम। और हम ही जोड़ने का काम थोड़े करते हैं। एयरटेल वाला जोड़ रहा है, LIC वाला जोड़ रहा है, SBI वाला जोड़ रहा है, HDFC वाला जोड़ रहा है, मारुति वाला जोड़ रहा है, बीजेपी वाला जोड़ रहा है, कांग्रेस वाला जोड़ रहा है। जब ये सारे लोग जोड़ जोड़ के पैसे कमा सकते हैं तो हम लोगों को जोड़ जोड़ के पैसे क्यों नहीं कमा सकते हैं? बस अपने आप को कभी कमजोर में समझना। आपको एक विचार लाना होगा अपने दिमाग में कि आज के बाद अगर इस दुनिया में कोई सबसे ताकतवर आदमी है और कोई यहाँ पे कर सकता है तो वो आप है, आपके अलावा कोई नहीं है। क्या अपने आप पे विश्वास करने के तैयार है? क्या अपनी ताकत को पहचानने के तैयार है? इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हुए दोस्त जो जब तक अपने आप को कमजोर समझा करते थे वो जीवन में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जिसने अपनी ताकत को पहचाना, अपनी पावर को पहचाना, उस दिन उनको लगा कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। उन लोगों ने कीर्तिमान हासिल कर लिया। आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं, आपको ताकत का एहसास होगा। एक बार क्या हुआ, आप में एक इंसान था जो कि भगवान हनुमान जी का बहुत बड़ा भगत था और वो मंदिर में जाया करता था, मंदिर में पूजा किया करता था। एक दिन मंदिर में गया तो अचानक उसने देखा एक चूहा हनुमान जी की मूर्ति के साथ छेड़खानी कर रहा, कूद रहा उसको। और जब वो पास में गया तो हड़बड़ी में
मूर्ति नीचे गिरी और उसको डाउट हो गया कि यार हनुमान जी की मूर्ति चूहे ने गिरा दी, इसका मतलब हनुमान जी ताकतवर नहीं है, ताकतवर कौन? चूहा है। चूहे की पूजा करनी शुरू कर दी। सब डाउट में आ गया। कुछ समय बाद एक दिन घर के बाहर देखता है कि चूहे के पीछे एक बिल्ली पड़ी हुई है। चूहा आगे भाग रहा है अपनी जान बचाने के लिए और बिल्ली शिकार के लिए उसके पीछे, और उसके मन में डाउट आ गया कि यार चूहे से ताकतवर कौन? बोलो बोलो, ऊपर वाले बोलो। और अगले दिन से दीपक लेके, मोमबत्ती लेके, सारी अगरबत्ती लेके और बिल्ली की पूजा। यह सिलसिला चल ही रहा था कि 15-20 दिन के बाद देखा कि एक बिल्ली आगे आगे भाग रही और एक कुत्ता उसके पीछे पीछे भाग रहा, और उसमें डाउट हुआ कि बिल्ली से ज्यादा ताकतवर कौन? और अगले दिन से पूजा पाठ का सामान लाया और कुत्ते की पूजा करनी शुरू, और ये महीने भर काम चल रहा। एक दिन सुबह सुबह सो रहा और उसके गले में कुत्ते के चीखने चिल्लाने की आवाज, तो उसने देखा कि उसकी अपनी बीवी एक मोटा डंडा लेके कुत्ते के पीछे पीछे भाग रही है, उसके डंडे मार रही है, और उसको डाउट हुआ ताकतवर कौन? बोलो बोलो। और अगले दिन से वो पूजा पाठ का सामग्री लाया और अपनी बीवी की पूजा करनी। महीने, 2 महीने, 3 महीने निकल गए साहब, बड़ी श्रद्धा भाव से पूजा करना था। एक दिन मियां बीवी में शाम को झगड़ा हो गया, तू मैं हुई, और गुस्से गुस्से में आके थप्पड़ मार दिया, और जैसे ही थप्पड़ मारा उसने बोला ताकतवर को। मेरे दोस्त, एक इंसान इस दुनिया में सबसे ताकतवर है और वो दूसरों को ताकतवर मानता है, कभी बिल्ली को, कभी चूहे को, कभी कुत्ते को, और कभी जैसा आप मानते हैं। मेरे दोस्त, हर आदमी ताकतवर है। मैं कहना चाहता हूं कि कभी हम अपलाइन को ताकतवर मानते हैं, कभी डाउनलाइन को ताकतवर मानते हैं, लेकिन वास्तव में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन? सबसे ज्यादा ताकतवर कौन? अपनी ताकत को समझना पड़ेगा। समझने के तैयार है? और आज ये कसम खानी पड़ेगी, कमिटमेंट करना पड़ेगा कि आज तक मेरे परिवार में जो किसी ने नहीं किया वो मैं करके दिखाऊंगा। क्या ये कसम खाने के लिए तैयार है? अपने परिवार का इतिहास बनाने के तैयार है? और बोलते हैं ना, ये काम कमजोर लोगों का नहीं है, ये काम तो मर्दों का काम है साहब। और मर्दों का काम सिर्फ वो नहीं है जेंट्स को ही मर्द मानते। आपने एक स्लोगन सुना है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो सुना है ना? मर्द का मतलब ये नहीं कि जेंट्स, मर्द का मतलब ये है कि कुछ काम तो ऐसा करे। और यहाँ पे मैं एक कहानी और बताता हूँ, वैसे कितने मर्द बैठे हैं वो बाद में हाथ उठाना। एक बार क्या हुआ, हरियाणा में चरखी दादरी के पास का कोई इंसान था जिसका आदत थी डेली दारू पीना। घर में आता, दारू पीता, हल्ला बचाता, लड़ाई झगड़ा, कुछ भी नहीं मानने वाला। उसके मम्मी ने समझाया, पापा ने समझाया, बच्चों ने समझाया, नहीं माना। उसकी बीवी ने समझाया, नहीं माना। और जब भी समझाता अकड़ के बोलता, पीऊंगा। बोले क्यों? बोला मर्द हूं। फिर अगले दिन पी क्या जाता, फिर घर में झगड़ा होता, बोला पीऊंगा। बोले क्यों? बोला मर्द हूं। फिर लड़ाई झगड़ा होता, फिर बीवी समझाती मत पी, बोलता पीऊंगा। बोला क्यों? बोलो बोलो। एक दिन क्या हो रहा, 12 बजे दीवार कूद के चोर उसके घर में घुसे। जैसे चोर घुसे, सामान समेटने लगे, उसकी बीवी जगी, उसने टांग पकड़ के खींचा। बोला जी सुनते हो, चोर आ गए। उसने इधर उधर देखा, कोई आदमी सामान उठा रहे, चुपके से अपनी चारपाई के नीचे घुस गया। जब चारपाई के नीचे घुसता है, टांग खींच रही, सुनो चोर आ रहे सामान लेके, चोर आ रहे सामान लेके। बेचारी 15-20 मिनट तक टांग खींचती रही, वो बाहर नहीं आए। जब चोर सारा सामान लेकर लपेट के भाग चले गए तो बोलते बाहर आया, तो बोलते तुम तो कहते थे मैं मर्द हूं, ये चोर पूरा घर लूट के ले गए।
तो बोला भगवान मैं तेरा ही तो मर्द हूं, इन चोरों का मर्द छोड़ा। कुछ ऐसे मर्द भी होते हैं जो घर में जाकर बोलते हैं मैं यह कर दूंगा वो कर दूंगा, जब कोई आदमी प्लान में बोलता है कि भाग ऐसे, तो भिक्की बन के बैठ जाते हैं। ऐसे नहीं बनना दोस्त, क्योंकि अगर कोई शक करे तो उनका काम है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं आज, कि काम अपने लिए कभी मत करना। अगर काम करना है तो हर उस आदमी को जवाब देने के लिए जिसने बोला तू नहीं कर सकता, जो बोलता है तेरे बस की बात नहीं है, जो बोलता है ये बच्चों का खेल नहीं है, साबित करके दिखाना कि बेटा आज तू बोल रहा है ना कि तेरे बस की बात नहीं है, कल मैं दिखाऊंगा कि मेरे बस की बात थी और मैंने करके दिखा दिया। उन हर आदमी को मुंह से कभी जवाब नहीं देना, काम करके जवाब देना है। जवाब आपकी ओडी देगी, जवाब आपकी मर्सिडीज देगी, जवाब आपके जैगुआर देगी। क्या ये जवाब देने के लिए तैयार है? जब जब लोग मना करें तब तक आपका विश्वास और मजबूत होना चाहिए। आप कोई लोग मना करते हैं क्या? देश के सबसे ताकतवर आदमी आपकी जेब में रखा हुआ 2000 का नोट कब कागज के टुकड़े में तब्दील कर दे, उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। जब वो आपके राजस्थान में आते हैं और जगह जगह जाते हैं, लोग उनको भी मना करते हैं हम वोट नहीं देंगे। क्या गुस्सा करते हैं? वो एक स्टेट के लोगों ने नहीं दिया तो दूसरे में जाके प्रचार करते हैं, दूसरे ने नहीं दिया तो तीसरे में प्रचार करते हैं। लेकिन जब लगातार प्रचार करते हैं, और इस राजनीति में जो सबसे ज्यादा प्रचार करता है उसी को सबसे ज्यादा वोट, नेटवर्क मार्केटिंग में भी जो सबसे ज्यादा प्लान देगा उसको सबसे ज्यादा पैसा आएगा। क्या प्लान करने के लिए तैयार है? कुछ नहीं करना यार, आए तो ठीक है, नहीं आएगा तो बोलेगा काश मैंने भी चल किया। नहीं आएगा तो आपके लिए सबसे बड़ा फायदा पता है क्या? आप जानते हैं होताराम आदमी आपके घर में जानते हैं? ऊपर वाला होताराम को जानते हो? आप सबके घरों में है। आपने सुना है अपने दादाजी या पापा के मुझसे, बेटा ये जो एयरपोर्ट के बराबर वाली जमीन है ना, ये रेलवे स्टेशन के बराबर की जमीन, ये पहले 2000 रुपए बीघा में मिल रही थी, और गांव के किसी आदमी ने मेरे से 10,000 रुपए उधार लिए और 5 बीघा जमीन ली, फिर मेरे को ब्याज के साथ वापिस लौटा दिए, और आज ये जमीन 2 लाख रुपए बीघा हो गई। सुना है? काश उस टाइम ये जमीन मैंने खरीद ली होती तो आज मैं भी करोड़पति। मेरे दोस्त ऐसे होताराम मेरी जिंदगी में बहुत है। मेरे को हर दिन कोई न कोई होताराम मिलता है और बोलता है सर काश मैंने उस टाइम बात मान ली होती, पर मेरे पास में कोई छोटी मोटी गाड़ी तो। मेरे दोस्त आपके दादा पापा घर वाले होताराम बन गए क्योंकि उनको कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन आप गलती से भी कुछ भी बनना, लेकिन होताराम मत बन जाना, क्योंकि मैं आपको बताने के लिए आया हूँ और मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ कि इस बिजनेस को जब मैं कर सकता हूँ, संदीप जी कर सकते हैं, नेमीचंद जी कर सकते हैं, तो इस हॉल में बैठा हुआ एक आदमी कर सकता है। क्या करने के लिए तैयार है? आने वाले टाइम में आप लोगों के जोश, आपके एक्साइटमेंट इस हॉल के भरे हुए को देख के मैं कह सकता हूं कि AWPL पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपना तैर करना चाह रही है। लेकिन आपका जोश ये दिखा रहा है कि आने वाले टाइम में अगर ज्वेलर्स में कोई टीम सबसे बड़े मुकाम हासिल करेगी तो वो टीम करेगी जो आज मेरी आंखों के सामने बैठी है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? और इसको प्रूव करने के लिए आपको जैसलमेर में पूरी ताकत लगानी है। क्या लगाने के लिए तैयार है दोस्तों? आपको